रीवा में रियासतकालीन निपनिया घोघर कब्रिस्तान की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आवाम फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्रिस्तान की जमीन बेचने और अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और ईएसपी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफी कैसर खान ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है घोघर कब्रिस्तान की, उसमें कई दिनों से काफ़ी विवाद की स्थिति चल रही है और वो पूरी वक्फ की संपत्ति है और जिसमें नाजायज़ तरीके से वहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो हमारे बाप दादाओं ने हमको दी है और वो प्रॉपर्टी असल में वक्फ में दर्ज भी है। और जिस वक्त में ये सर्वे हुआ था उसमें कुछ जो खसरे हैं वो छूट गए थे, जिनमें इन्होंने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है। खसरे में भी काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। जो ज़मीन वहाँ पे आज खाली पड़ी हुई है उनमें पिछले 4 साल 5 साल से दुकानें दर्ज हैं, पूरी ज़मीन में दुकानें लिखी हुई हैं। तो ये खसरे की भी जाँच कराने के लिए हम लोगों ने अपने कलेक्टर महोदय को ये दिया है। साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि भाई इनके जो बाप दादा की अगर ज़मीन है तो इनके पास रजिस्ट्री होगी, इनके पास दान पत्र होगा, वो दिखाएं हमको। और इस मुद्दे को लेकर हमने यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई है। वो विवादास्पद ज़मीन है, उस पर कोई खरीदी बिक्री ना हो सके, इस पर रोक लगाई जाए और इस पर हम ट्रिब्यूनल कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ भी अपना मूव करेंगे। और जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जहाँ पे कब्रिस्तान दर्ज है उसको हम कब्रिस्तान में ही वक्फ बोर्ड में दर्ज कराएंगे। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं? ये वहाँ रहने वाले लोग हैं जो कि उनको केवल देख रेख के लिए दिया गया था। साईं फकीर जो पहले वहाँ पे कब्रिस्तान को खोदने का और अभी भी उसका काम करते हैं, ये लोग काफ़ी अरसों से वहाँ पे रह रहे हैं। शुरुआत में जब ये ज़मीन कब्रिस्तान को मिली थी तो मुस्लिम समाज के नेताओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा यहाँ इन लोगों को बसाया गया था, ये कह के कि भाई कब्रिस्तान की देखरेख के लिए आपको रखा जा रहा है। एक ही परिवार था, बट पुश्ते ये बदलती गई और इनको केवल 0.8 डिसमिल जमीन दी गई थी रहने के लिए, और जो कि आज बढ़ के 1 एकड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। और अवैध तरीके से इन लोगों ने उसको रिहायशी में भी दर्ज करा लिया है। और एक सबसे बड़ा जो क्राइम है वो उन्होंने किया है, 139 नंबर का जो रकबा है जो पहले से वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहाँ पे जी रिहायशी में रह रहे हैं और गलत तरीके से उसको रिहायशी घोषित करवा लिया है और आज वहाँ पे काबिज है। जबकि वक्फ बोर्ड का नियम ये कहता है कि वक्फ बोर्ड एक बार वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई जमीन जिंदगी भर वक्फ बोर्ड में ही रहती है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और उसमें किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो, चाहे 4 पुष्ट हो चाहे 5 पुष्ट हो, उस पर वो उनको जायज नहीं माना जाता। अभी आप लोग कलेक्टर साहब ने हमसे बोला है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हम तहसीलदार साहब को भी देंगे जांच के लिए। और पहले पूर्व में भी 2-3 जांचें कराई गई थी जिनमें उन लोगों का पक्ष कमजोर पाया गया था और गलत पाया गया था। उसमें भी ये साफ साफ लिखा है ऑर्डर में कि खसरे में त्रुटियां थी, जो कि सर्वे के दौरान वो त्रुटियां दिखाई दी हैं। इस कारण से वहाँ पे सीमांकन का काम नहीं किया जा सकता। तो ये जो दूसरे खसरे थे जो पूर्व में सड़क चढ़े हुए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने नाम से चढ़ा दिया था। जब हम लोगों ने उनको सबूत पेश किया, पूर्व के खसरे दिखाए, तो उसके बेसिस पे जब वहाँ पे सर्वे हुआ तो पाया गया कि वहाँ पे मज़ार है, वहाँ पे वजू खाना है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है। तो वो सीमांकन को रद्द कर दिया गया। तो कितने एकड़ जमीन है जो विवादित है? विवादित जमीन जो है 3 रकमें है, खासतौर से 148, 149 और 150, और जिसमें ऑलरेडी पूर्व के खसरों में कब्रिस्तान दर्ज है। तो मेरा यही मानना है जिसमें पहले से ही कोई जमीन कब्रिस्तान में दर्ज है, कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है, तो वो जमीन कैसे कन्वर्ट हो सकती है? मेरा नाम रफी कैसर खान रॉक्सी है।